गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम एनवायरनमेंट में बात करेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है, तो हमारे पास कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो दिल से मेहनत करे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी तर्ज पर हमारे पास आता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इस समय पर्यावरण को बचाने का काम कर रही है। IUCN के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट्स अच्छे से नहीं पढ़ी होंगी, फीचर्स अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो हो सकता है कि आपकी वो स्टेटमेंट गलत हो सकती है। तो IUCN के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। IUCN हैज़ मोर देन 1200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। IUCN के साथ इस समय 1200 से ज़्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं। 200 प्लस गवर्नमेंट इसमें शामिल हैं, 900 प्लस NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN को फंड कहाँ से आता है। तो इसे फंड किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा। बायलेटर एंड मल्टीलेटर एजेंसीज हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, और भी कई तरह की एजेंसीज हैं जो फंड देती हैं। फाउंडेशंस हैं, मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं जो कि पैसा देते हैं IUCN को ताकि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में IUCN का जो स्टेटस है वो है ऑब्जर्वर स्टेटस, यानी कि ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मेंबर नहीं है IUCN। अब हम बात करते हैं कि IUCN का मिशन क्या है। तो मिशन तो हम जानते ही हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन IUCN ने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया है कि वो किस तरह से काम करेगा नेचर के लिए। टू इन्फ्लुएंस, एनकरेज एंड असिस्ट सोसाइटीज़, यानी कि वो समाज को इकट्ठा करेगा, लोगों को बताएगा कि किस तरह से हमें इंटीग्रिटी और डाइवर्सिटी को बचाना है नेचर की। हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उसका कैसे सस्टेनेबल यूज़ हो सके, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। तो ये सारी चीज़ें IUCN बताता है। IUCN सपोर्ट्स साइंटिफिक रिसर्च। IUCN जो है वो साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करता है, कई तरह के प्रोजेक्ट चलाता है जो कि ग्लोबली इस समय एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कई तरह की गवर्नमेंट्स को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ को, कंपनीज़ को, लोकल कम्युनिटीज़ को साथ में लाता है और उनको बताता है कि हमें किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और जो भी पॉलिसी हमने बनाई है उस पॉलिसी को किस तरह से सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ एरियाज़ ऑफ IUCN, यानी कि IUCN जो है वो किस दिशा में काम करता है। तो जान लीजिए, याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी की दिशा में, क्लाइमेट चेंज को लेके, सस्टेनेबल एनर्जी को लेके, ह्यूमन वेलबींग को लेके और ग्रीन इकोनॉमी को लेके। अब हम बात करते हैं IUCN की उन 3 कैटेगरीज़ के बारे में, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कम खतरे में हैं, कौन सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो खतरे में हैं, और कौन सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा खतरे में हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो ज़्यादा खतरे में हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज़ द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी असाइंड बाय द IUCN फॉर वाइल्ड स्पीशीज़। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो खतरे में हैं, लुप्त होने वाली हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो थोड़ा कम लुप्त होने वाली हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज़ एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज इट इज़ आइदर फ्यू इन नंबर्स, थ्रेटन्ड बाय चेंजिंग एनवायरमेंटल एंड प्रिडेशन पैरामीटर्स। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है वल्नरेबल स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ भी खतरे में है, लेकिन उन दोनों के मुकाबले में थोड़ा कम वल्नरेबल है। वल्नरेबल स्पीशीज़ इज़ ए स्पीशीज़ विच हैज़ बीन कैटेगराइज्ड बाय द IUCN एज लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड अनलेस द सर्कमस्टेंसेस थ्रेटनिंग इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इम्प्रूव। फोर्थ हमारे पास आता है एक्सटिंक्ट, फंक्शनली एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो अब कभी वापस नहीं आ सकती हैं, जो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं, जिनका आखिरी मेंबर जो था वो भी मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। ए स्पीशीज़ बिकम्स एक्सटिंक्ट व्हेन द लास्ट एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ दैट स्पीशीज़ डाइज। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये सारी स्पीशीज़ जो हैं ये लुप्त कैसे हो जाती हैं, कैसे एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कारण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। आपको पता है क्लाइमेट कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो कई बार वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को, और वो लुप्त हो जाते हैं। दूसरा अनसस्टेनेबल टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से उनके हैबिटेशन को खतरा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिससे कि जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो आज हमने जाना IUCN के बारे में। आई एम श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि उसमें मैं इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपके एग्जाम्स के लिए भेजता रहता हूं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।